अक्सर हम लोग बात करते हैं कि वो व्यक्ति धनी है, वो व्यक्ति ज्यादा धनी है, वो ज्यादा अमीर है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? अगर बड़े बड़े सेठों के, दुनिया के बड़े बड़े सेठों की नेटवर्थ जोड़ने घटाने लगें तो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से ऋषिकेश के गंगा तट पर टहल रहे उन सन्यासियों पर जाकर ठहरती है जो कामना के बंधनों से, इच्छा की जकड़न से एकदम मुक्त होकर ईश्वर के आसपास अमीरी ला बैठे हैं। ये बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, ये बात बताई हमें आंखों की नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। और चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। वो कटोरा, वो कासा जो उसकी एकमात्र संपत्ति है, जिसमें आकर उसके जीवन का भोजन अंदर जाता है, जब फकीर ने देखा कि देने वाला तो चिड़िया की चोंच में ही दाना दे रहा है, तो उसने कहा फिर इस कटोरे से भी क्या मन लगाना, इसको भी क्या अपनी संपत्ति मानना। ये उठाकर फेंक देने की शक्ति कहां से आती है? आज की कथा उसी पवित्र शक्ति वैराग्य पर आधारित है, जिसके बल पर एक युवराज ने संसार के समस्त वैभव को ऐसे त्याग दिया कि वे एक पूज्य पुरुष हो गए। मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो 2500 साल पहले कपिलवस्तु में घटित हुई। कपिलवस्तु राज्य के महाराज शुद्धोधन की महारानी महामाया ने एक दिन बड़ा अजीब सा सपना देखा। वो एक कमलों से भरे तालाब में स्नान कर रही हैं, पास में हंसों के जोड़े तैर रहे हैं। महारानी कमर तक पानी में डूबी हुई हैं। उन्हें लगा कि एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि स्वप्नों का अर्थ निकालने की भी परंपरा है। सुबह स्वप्न के विषय में जब उन्होंने महाराज को यह कहानी सुनाई, महाराज शुद्धोधन को, तो उन्होंने उस समय के 4 प्रकांड पंडित ज्योतिषियों को बुलाया और स्वप्न के सार पर चर्चा प्रारंभ हुई। 3 तो बोले कि महाराज ये तो बहुत ही शुभ है, इंद्र का जो वाहन है वो ऐरावत होता है, और महारानी ने एक सफेद हाथी को देखा तो निश्चित रूप से एक महान युवराज आने वाला है, यही संकेत है। 4था पंडित खामोश था। महाराज ने पूछा आप क्यों मौन हैं? पंडित जी बोले जी मेरी बुद्धि के मुताबिक थोड़ा सा स्वप्न अलग है। ये हाथी है सफेद रंग का, आप पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, लेकिन युवराज सम्राट नहीं होंगे। वो एक ऐसे पथ प्रदर्शक बनेंगे जो अपने श्वेत ज्ञान से पूरे संसार के अंधेरे को दूर कर देंगे। बात आई गई हो गई। कुछ ही दिन बाद महाराज को सचमुच एक बेटे की प्राप्ति हुई। महाराज ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। जब सिद्धार्थ की जन्म कुंडली के लिए ज्योतिषियों को पुनः बुलाया गया, ग्रहों की गणना हुई, जो ज्योतिषी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाराज पुत्र तो बहुत यशस्वी होगा, किंतु एक समस्या है, कुंडली में राजयोग नहीं है। ज्योतिषी ने कहा राजयोग से आगे की चीज है, ये बड़ा होकर राजाओं का राजा यानी कि सन्यासी बनेगा। एक पिता का हृदय कचमचा गया। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि समाधान क्या है। ज्योतिषी बोला महाराज देखिए जो डेस्टिनी में है, नियति में है, वो तो टाला नहीं जा सकता। बच्चा जीवन के दुख देखने के बाद सन्यास लेगा, ये तय है। तो महाराज ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, इस बच्चे को अपन दुख ही नहीं देखने देंगे। तो महाराज ने व्यवस्था की इसे किसी प्रकार का दुख ना हो। हर ऋतु के अनुसार अलग अलग सौंदर्य वाले 4 महल, गर्मी में अलग, जाड़े में अलग, बरसात में अलग, ताकि उसे अच्छा ही अच्छा लगे। राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ को भी पुत्र प्राप्त हो गया है। भोग विलास में रमे हैं सिद्धार्थ, और महाराज शुद्धोधन उनके पिता अब निश्चिंत हो गए कि जीवन में कोई दुख नहीं, बच्चा अपने काम में लगा, अब सब ठीक है। विलास में डूबे युवराज सिद्धार्थ समझते थे कि दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन नियति अपने रास्ते पर ले जा रही थी। एक दिन वे सुबह ही सुबह अचानक बिना किसी को बताए अपने रथ को लेकर घूमने के लिए चले गए। थोड़ा आगे गए तो एक शव यात्रा जा रही थी, कोई आदमी मर गया था। उन्हें समझ में नहीं आया कि लोग इतने विचलित क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन हैं, इन्हें क्या हो गया है? तो ड्राइवर ने बताया कि साहब ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने पूछा मृत्यु? मृत्यु क्यों हो गई? ड्राइवर ने कहा साहब ऐसा ही होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, अंततः एक दिन मर जाता है। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बहुत दिन तक इस बात पर घर लौटकर सोचते रहे। महल लौटकर एक दिन फिर किसी दिन रथ पर बैठकर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया।
सन्यासी के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। वैराग्य से आनंदित उस आकर्षक चेहरे को देखकर उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से पूछा कि ये कौन है जो इतने आनंद में है, इतने प्रसन्न है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक वस्त्र है। उनके ड्राइवर ने कहा, महाराज ये सन्यासी हैं और जो जीवन का सारा आकर्षण है उससे बहुत दूर निकल आए हैं। भौतिक सुख सुविधा इन्होंने त्याग दी है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें खोने का डर नहीं है और इसीलिए प्रसन्न है। सिद्धार्थ इन सब बातों पर विचार करते हुए फिर घर लौट आए, लेकिन तब तक डेस्टिनी उनके वैराग्य की भूमिका रच चुकी थी। उनका मन जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने लगा। एम ऑफ द लाइफ क्या है? और इस क्रम में उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने उस सवाल पर विचार किया और मन ही मन एक योजना बनाई। आधी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, जब पृथ्वी आधी अंधेरे आधे उजाले में थी, तब अपने मन के सारे आधे अधूरे संशय मिटाकर राजकुमार सिद्धार्थ दबे पांव बिस्तर से उठे। उन्होंने एक दृष्टि अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और उसके बगल में सोते अपने बेटे राहुल की तरफ डाली और एक बड़े संकल्प के लिए, परिवार का मोह, उस सब को छोड़कर लोक मंगल के लिए, पृथ्वी के लिए वे घने अंधेरे से घर से निकले। लेकिन अंधेरे से सफर हुआ जो शुरू वो खत्म हुआ रोशनी के उस बड़े रास्ते पे जहां बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म निकला। यह तो थी एक ऐतिहासिक कथा। इस कथा का सार क्या है? यह कथा वैराग्य की, त्याग की शक्ति बताती है। यह कथा बताती है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख तो साधना में है। मन की एक दिव्य शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है। सोचिए कि अगर सिद्धार्थ केवल एक राजा होते तो इतिहास में कहीं एक पन्ने के किसी कोने पर शासकों के क्रम में उनका नाम लिखा होता। इसलिए यह सदा याद रखिए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां तभी प्राप्त होती हैं जब आप अपनी निजी सुविधा, असुविधा, प्रेम, इन सब के दायरों से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए, दुनिया को इस शांति से बाहर लाने के लिए कोई बड़ा संकल्प साधते हैं। तो आज की कथा केवल आपको यह सूचना देती है कि आपके पास जो है, जो आपने पाया है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो आपने इस दुनिया को लौटाया है।